नमस्कार। मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ्स एरिया रिलेटेड टू सर्किल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की ये दूसरी वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन, रूपरेखा और भूमिका के बारे में बताया था। और आज की वीडियो में मैं आपको उससे आगे का जो डेफिनेशन है, अर्धवृत्त की परिभाषा, अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अर्धवृत्त की परिभाषा क्या होती है, क्या है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेमी सर्कल्स। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वह वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा, अर्थात सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है। वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और प्रत्येक भाग वृत्त का क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक अर्धवृत्त है और इसका केंद्र O है और AB क्या है? इसकी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा, और ये वृत्त का व्यास है। तो इसके दो बराबर भागों में विभाजित करती है। पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तो दोनों भाग क्या हैं? अर्धवृत्त हैं। तो ये अर्धवृत्त हो गया। देखिए यहाँ पे ए बी, और ए बी इसका क्या हो गया? व्यास, ओ केंद्र हो गया, तो ये क्या हुआ? अर्धवृत्त हुआ। ठीक, तो अब आती है बात अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, यानी कि अर्धवृत्त का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? अर्धवृत्त की परिधि कहलाती है। तो और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? जैसे ये मेरे पास सपोज दैट ये अर्धवृत्त है, इसका केंद्र O है और AB क्या है? इसका व्यास है, ये त्रिज्या R है और ये त्रिज्या R है। अब देखिए, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और चलने के बाद फिर मैं पॉइंट B पर आ जाता हूँ। तो यानी कि अर्धवृत्त का एक चक्कर तय करने में चली गई दूरी क्या कहलाती है? अर्धवृत्त की परिधि कहलाती है, अर्धवृत्त का परिमाप कहलाता है। तो अब देखिए क्या होगा? अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं। क्या होगा? अब देखिए, अर्धवृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो आधी आधी क्या होगी? ये πr होगी, इतना यहाँ से AB की दूरी यहाँ से πr होगी, और ये r प्लस r कितना हो गया? 2r हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? πr प्लस 2r। तो मैंने इसमें से r कॉमन ले लिया, तो पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि होगी। तो अर्धवृत्त की क्या डेफिनेशन हुई? अर्धवृत्त की परिधि की क्या डेफिनेशन हुई? कि अर्धवृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी अर्धवृत्त की क्या कहलाती है? परिधि और परिमाप कहलाता है। तो मैंने अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र लिख दिया है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? πr होगी और उसके व्यास को जोड़ दिया जाता है 2r, तो πr प्लस 2r, तो r यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r कॉमन ले लिया, तो पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि होगी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और अर्धवृत्त क्या है, पूरे वृत्त का एक आधा भाग है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर देंगे, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, ये अर्धवृत्त। अब आता है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र की लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और बिंदु A, B, C, D, E, F, ये क्या है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। मैं बिंदु E और F को मिलाता हूं तो एक चाप ये मिल गया, ये वक्र हो गया, इस वक्र की लंबाई ये एक चाप ये हो गया EF। एक चाप बिंदु और C और D को मिलाता हूं तो एक चाप ये हो गया C और D। अगर मैं A और B को मिलाता हूं तो एक चाप ये हो गया AB, ठीक है। तो इससे सिद्ध हुआ C, D और EF और AB क्या है, वृत्त के चाप है। यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र की लंबाई क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आता है वर्ताकार वलय। वलय क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अंगूठी है, छल्ला है, सब ये वलय का आकार का होता है। इस वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल हमें याद करना क्या होता है। जब एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त हो और दोनों का केंद्र एक ही हो तो उनके क्षेत्रफल का जो अंतर, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। वो वलय का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे देखिए हमारे पास एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, ठीक है। दोनों का केंद्र क्या है, O है। ये दोनों वृत्त क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। और सकेंद्रीय वृत्त वाले सकेंद्रीय वृत्त को ही क्या कहते हैं, वर्ताकार वलय कहते हैं। यानी कि जब 2 वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो और उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या डेफिनेशन है इसकी, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियों के मध्य के क्षेत्र को वर्ताकार वलय कहते हैं। जैसे ये बड़ा वृत्त की परिधि ये है और ये छोटे वृत्त की परिधि है, तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ये ग्रीन जो शो किया गया है ये इनके मध्य का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, वलय कहलाता, वर्ताकार वलय कहलाता है, ठीक है। इस वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या है, तो मान लिया माना समान केंद्र O दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है। तो इसलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर होगा, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई R1 स्क्वायर है, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई R2 स्क्वायर है। तो पाई पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लिया तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये वर्गांतर का सूत्र हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी कि एक बार A में B को जोड़ देंगे और एक बार A में से B को घटा देंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या R1 स्क्वायर है माइनस R2 स्क्वायर है, तो ये R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। तो ये इस प्रकार से वलय का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वलय क्या, आपको डेफिनेशन भी पता चल गई, उसका क्षेत्रफल का सूत्र भी क्या
पता चल गया कैसे ज्ञात करना है। यानी कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियों के मध्य का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? वृत्ताकार वलय कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ स्पेशल नोट्स के बारे में, स्पेशल बातें आपको बताएंगे वृत्त से संबंधित। पहली बात क्या है? पहली स्पेशल नोट्स की बात क्या है जानकारी के लिए? यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। यानी कि दो वृत्त हैं और दोनों क्या करते हैं कि अंतः स्पर्श, यानी कि वृत्त के अंदर ही स्थित एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। देखिए कैसे? पहले का, ये मेरे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, और एक दूसरा वृत्त है, ये है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। इसका केंद्र O है और इसका केंद्र O डैश है। ठीक है, इसकी त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक हो गई और इसकी त्रिज्या ये हो गई। यानी कि इसकी जो बड़ी वाली त्रिज्या है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये R1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? ये R2 है। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? O डैश होगी नहीं? तो O डैश मुझे निकालना है। तो देखिए, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्त देखिए, बड़ा वृत्त तथा छोटा वृत्त दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः स्पर्श करते हैं, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी O डैश बराबर क्या होगी? OP माइनस O डैश P। तो OP कितनी है? R1, और O डैश P कितनी है? R2। यानी कि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के योग के बराबर होगी। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। जैसे मैंने इस फिगर में बताया है, एक ये बड़ा वृत्त है, एक ये छोटा वृत्त है, दोनों एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं बिंदु P पर ये अंतः स्पर्श करते हैं। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? OP R1 है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या O डैश P बराबर R2 है। तो मैंने लिखा भी है, बड़ा वृत्त तथा छोटा वृत्त दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी पर क्या है? O डैश बराबर क्या होगी? OP माइनस O डैश P। OP क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और O डैश P छोटे वृत्त की त्रिज्या है, R1 माइनस
R2 होगी। ये हो गया। और फिर क्या कह रहा है, दूसरी स्पेशल नोट्स के लिए क्या है, स्पेशल बात क्या है वृत्त के लिए, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, यानी कि दोनों वृत्त क्या होते हैं, एक दूसरे को बाहर के बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। तो कैसे होती है इसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो स्पेशल नोट्स लिखना है आपको, स्पेशल टॉक्स है, स्पेशल बात है, याद रखने योग्य बात है वृत्त के लिए। तो वो क्या है, दूसरी, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, यानी कि बाहर वृत्त पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु पर दोनों वृत्त मिलते हैं। देखिए, जैसे एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, दोनों एक दूसरे को बिंदु ए पर मिल रहे हैं। इसका केंद्र O है और इसकी ये त्रिज्या होगी R1, और इसका केंद्र O' है और इसकी ये त्रिज्या होगी R2। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, O' है। तो ये क्या होगी, R1 प्लस R2 के बराबर होगी। देखिए, पहला वृत्त तथा दूसरा वृत्त दोनों एक दूसरे को बाह्य बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं तो का मतलब मिलते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इन दोनों वृत्तों के केंद्रों की, दोनों वृत्तों के केंद्रों के दोनों वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी क्या होगी, O' बराबर क्या होगी, OA प्लस AO'। OA आपके पास क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या है R1, और AO' क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2। अर्थात OO' बराबर होगी R1 प्लस R2। तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल हम कर देंगे, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को जोड़ देंगे, तो उनके क्या होगी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। और यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो पहले वृत्त की त्रिज्या में से दूसरे वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो स्पेशल नोट्स की और तीसरी बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि कोई पहिया मोशन कर रहा है, घूम रहा है, जैसे साइकिल का पहिया है, मोटरसाइकिल का पहिया है, और कोई भी मशीनरी का पहिया है, वो मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके एक चक्कर में तय की गई दूरी उस पहिए की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में भी, पहले एपिसोड वाली वीडियो में भी बताई है।
पूरा स्पेशल बात उसमें समझाया भी है। एक बार और मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, किसी घूमते हुए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उस पहिए की परिधि कहलाती है। कोई पहिया क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये पहिया है, ये वृत्त के आकार का है, पहिया है, और इसका आकार क्या है, वृत्त है। ये यहाँ इसका केंद्र O है। यहाँ मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, एक पूरा कंप्लीट राउंड लगाता हूँ। तो एक कंप्लीट राउंड में बना हुआ कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और उसकी रेडियस के साथ उसकी गुना कर दूंगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी, परिधि कहलाएगी, 2πr। तो C बराबर क्या होगी, 2πr। C से सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, से कैपिटल C से परिधि से पैरामीटर भी बोलते हैं। तो कैपिटल C बराबर 2πr होगा। अब चौथी बात आती है, यदि किसी घूमते हुए पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, तो यह क्या होगा, n बराबर 1 मिनट में तय की गई दूरी अपॉन पहिए की परिधि। जैसे सपोज दैट कोई पहिया 60 मिनट में 540 मीटर की दूरी तय करता है, 540 मीटर की दूरी तय करता है 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी करेगा, कितने दूरी तय करेगा, कितने चक्कर लगाएगा। तो 540 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2πr। उसकी जो रेडियस हमको दी होगी उससे उसकी गुणा कर देंगे, यानी कि उसकी परिधि से भाग कर देंगे। 540 को हम 2πr से भाग कर देंगे तो 1 मिनट में उसके चक्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 मिनट या 3 मिनट तक देखें। आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम एक्सरसाइज 12.1 और उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल्स को हल करेंगे, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।